We wish a pleasant evening to all our viewers. Dear viewers, it has been observed that most of the students up to secondary level are facing immense hardships to solve the problems involving two or more than two fundamental operations. In order to overcome this problem, the worthy Chief Education Officer Srinagar has issued a directive to all the schools falling in his jurisdiction, जिसमें ये लिखा गया है कि बच्चों को हर सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की बात सेकेंडरी लेवल तक की बात हो रही है कि बच्चों को एक तो फंडामेंटल ऑपरेशंस जो है ये सिखाया जाए और उनका करेक्ट यूज सिखाया जाए, यानी जो हमारे बोर्ड मास में आता है। वैसे जब एक साथ वो होंगे सारे ऑपरेशन तो उनका जी बिल्कुल मेन एम है। एग्जैक्टली, तो ये एक एक्रोनिम है। एंड अगर हम देखेंगे ये बोर्ड मास जो है इसमें जो पहला लेटर यहाँ पर है, दिस इज स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट सर थोड़ा डीप जाएंगे इसमें। ब्रैकेट हमारे पास जो है ये चार टाइप्स के आते हैं। एक तो हमारे पास है जिसको हम जो ये ब्रैकेट होता है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। सो इसको हम कभी कभार राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। इनको हम इस ब्रैकेट को हम कभी कभार पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ये इसके कुछ और नाम। और इसी तरीके से हमारे पास और एक टाइप है ब्रैकेट का, सर वो है, तो इस ब्रैकेट का नाम जो है वो कर्ली ब्रैकेट है और कभी कभार हम इसको सर कर्वीलिनियर भी कहते हैं और कभी कभार हम इसको फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, बड़ा ख्याल रखना है सर, क्योंकि ऑफन ही देखा गया, अगर आप सोशल मीडिया चेक करेंगे सोशल मीडिया पे भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बोर्ड मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है सर, फिर वहां पर प्रॉब्लम पर लिखा होता है कि जीनियस वगैरह वगैरह ऐसी कोई बातें लिखी होती है, हु इज जीनियस लेट अस सी, तो अक्सर लोग उसमें गलती कर बैठते हैं। तो ये हमारे पास और जी जी सर, और हमारे पास और एक टाइप है दिस वन, जिसको हम लॉन्ग ब्रैकेट भी कहते हैं या इसको हम कभी कभार स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि स्क्वायर की शक्ल में बनता है बेसिकली, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी, स्क्वायर ब्रैकेट। और इसी तरीके से और एक टाइप हमारे पास है जो हमारी किताबों में 10th क्लास तक बहुत कम पाया जाता है, ऑलमोस्ट एंगल ब्रैकेट्स। बिल्कुल ये वाले, इनको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे ख्याल ये रखेंगे इनका इस्तेमाल हम नहीं, बिल्कुल बोर्ड में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम मगर याद रखेंगे हमारे पास चार टाइप्स हैं, इसका हम इस्तेमाल बिल्कुल भी इसमें नहीं करेंगे। ठीक है सर, और यहां पर हम अपने बच्चों को ये भी बताएंगे कि सबसे पहले हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट का, पैरेंथेसिस का, फिर इसको हम कवर करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, और उसके बाद हम कवर करते हैं होल चीज को। तो ठीक, ये ठीक बिल्कुल सही है और ये समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चंस हम डाल देंगे। जी सर, तो उस वक्त पूरी तरीके से ये समझ आएगा कि हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये क्यों स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, स्ट्रक्चर ये होता है उसमें। तो इसी तरीके से इसमें जो दूसरा है, दूसरा लेटर जो इसमें इस वर्ड में, एंड वो है ओ, एंड इट दिस ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, and order refers to sir exponents and powers। ये पावर्स होंगे, बिल्कुल जी सही बात बिल्कुल, है। या स्क्वायर रूट सर, वो इसी में आता है। जब पावर्स आ गए तो स्क्वायर रूट भी आ गया उसी में, बच्चे अब कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखा तो यहाँ पर पावर क्या है, बेसिकली 2 रेज़्ड टू पावर 1। इस तरीके से ये ओ स्टैंड करता है इसके लिए। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा है वो तो
obvious सी चीज है, ये सब जानते हैं कि इट इज डिवीजन। और डिवीजन को हम का सिंबल जो है वो ये है। प्लस हो गया। ओह सॉरी डिवीजन का सिंबल ये है। और इसी तरीके से हमारे पास ये है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये है। सिमिलरली हमारे पास ए है, यहां पर आएंगे सर, इट इज एडिशन। और एडिशन का सिंबल जो हमारे पास है ये है। और यहां पर आपका एस आ रहा है, दैट इज फॉर सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन का सिंबल। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि एक्शन है ये ऑफ ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर एंड ब्रैकेट्स की चीज है। तो इन पे काफी ध्यान हमें देना होगा अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पे काफी ध्यान ब्रैकेट्स देना और होगा। ऑर्डर पे ध्यान देना। ठीक है सर। कि मुझे लग रहा है सर कि ब्रैकेट्स और ऑर्डर को हम बाद में देखें, पहले हम थोड़ा बहुत इन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का थोड़ा जी सर। हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ करेंगे ब्रैकेट्स का, साथ साथ फिर बाद में एक दो क्लासेस पर हम देंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम इनिशियल पहले यहाँ पे हमारा एडिशन इस्तेमाल, ओके सर। फिर ब्रैकेट्स का रिगर हम बाद में बढ़ा देंगे और फिर ऑर्डर का रिगर जो है वो लास्ट में। जी बिल्कुल सर, ठीक है, तो यस पहले राइट। स्टार्ट करेंगे हम एग्जांपल। ओके सर। तो सबसे पहले पॉडमॉस में हम लास्ट दो चीजों पे फोकस करें, क्योंकि जब यू मीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बिकॉज जब भी हम किसी बच्चे को छोटे क्लास में पढ़ाते हैं, हमने कभी उसको पहले सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट नहीं किया, ऑलवेज हमने एडिशन से। तो मैं चाहता हूं कि हम लास्ट वाले दो वर्ड्स पे, लेटर्स पे आएंगे, जो हमारा ए और एस है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल सर। तो मैं हमारा ए और एस का यहाँ राइट सर। से if we write 4 plus 3 minus, ठीक है सर। तो अब हमें, अगर हम इस ऑपरेशन को देखेंगे, पॉडमॉस हमारा है जिसमें हम खाली दो लिए हैं, ऑर्डर के हिसाब से पहले हमें ऐड करना होगा, ठीक है सर, एंड उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर इन दो को ऐड करना होगा, दैट इज 7, और फिर जो यहाँ पर 2 है ये सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है सर, क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन साइन है, खाली एक ही साइन तो बची है, अब तो मुझे ऐसी इस्तेमाल करना होगा, सब्ट्रैक्शन ही करना होगा। तो इट इज हियर 5, ये 5 आता है। तो सर आप देखिए जरा, कुछ और तो मतलब हो जाएगा इसके बाद अगर हम दूसरे तरीके से इसको देखें। हम कभी, चलो लेट अस एग्जांपल में पहले माइनस रखें, ठीक है सर, ठीक है ना? आप सर दूसरे एग्जांपल में यही, ये एग्जांपल नहीं लेंगे हम, दूसरे एग्जांपल पे ओके, ठीक है ना? जी सर, दूसरे बताइए एग्जांपल आप। कोई लीजिए जैसे आप, फॉर एग्जांपल मैं आप लेता हूँ लिखिए 4 minus 2 प्लस 3, plus 3। ये जी इस सर। तरह सॉल्व। अच्छा, तो यहाँ पर जो है सर, शायद मुझे, अगर मैं इस हिसाब से चलूँ, मुझे पहले ऐड करना होगा। लेट अस सी, पहले मैं सब्ट्रैक्शन ही करता हूँ, देखते हैं उसे क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा यहाँ पर आंसर मिलेगा 2, 4 minus 2, एंड फिर ऐड अपनी जगह पे, एडिशन अपनी जगह पे, फिर 3 करना होगा, दैट इज इक्वल 5। तरीके से हमारा आंसर 5 आया। बिल्कुल सही जी बात। सर। अगर ऐड पहले करें तो क्या होगा? जी सर, अगर हम ऐड पहले करें, दो तरीकों से करें। सबसे पहले मुझे इन दो नंबर्स को देखें, से -2 एंड +3, +3, -2 एंड +3 में मैं, इसका मतलब है मुझे 4 को वापस छोड़ना आ- होगा। बिल्कुल सही। और मैं जानता हूं यहाँ पर जब एक नंबर नेगेटिव होता है और एक नंबर पॉजिटिव होता है, वो तो पता है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ वो डिस्कस नहीं करेंगे हम। बिल्कुल, ये सब्ट्रैक्ट ही होगा। और यहाँ पर आपका आंसर 1 मिलता है, जब 3 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट फिर से 5 आ रहा है। तो सेम आ रहा है, दोनों केसेस में सेम आया। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये याद रखना है, -2 को हम ऐड ही कर रहे हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। हमारा रिजल्ट आएगा इनको सब्ट्रैक्ट करके। बिल्कुल। वो यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारा गर्ज यहाँ पे नहीं है। हमारा गर्ज ये है कि हमने इनको ऐड कर दिया। बिल्कुल। और वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को किस तरीके से ऐड करते हैं वो तो बच्चों ने सीखा हुआ होता है, वो हमारा टारगेट यहाँ पे नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ हमने यहाँ ऐड कर दिया।
सही बात है तो सर। रिजल्ट किस तरीके से करते हैं वो ऐड हम, रिजल्ट 1 आ जाएगा, वो हमारा सिट्रस ये है कि हमने यहाँ पे इस वक्त ऐड कर, ठीक तो है सर। हमने यहाँ पे इस वक्त ऐड कर दिया 4 + 1। इससे पहले वाले केस में भी यही हुआ। लेट अस डू वन थिंग हियर, अब पहले सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन पहले जब करेंगे 4 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 2 मिलता है, और एडिशन साइन अपनी जगह पे 3 आएगा, एंड दैट इज इक्वल 5, वो भी 5 ही आ रहा है। ये दोनों रिजल्ट जो है वो हमारा तो आ गया, ये जहन में रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग जो Okay. ये आपने अच्छी बात यहाँ पे, क्या कुछ और यहाँ पे कर सकते हैं, मैंने आपको वहीं पे पकड़ा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। जी सर। दरअसल आप ये बोलना चाहते हैं कि माइनस और प्लस का जो चक्कर है, तो अगर हम बॉड मास के हिसाब से देखेंगे तो मुझे ऐड ही करना है जरूरी। लेकिन दूसरी एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहिए, एक्चुअली दिस ऐड एंड दिस सब्ट्रैक्शन बिहेव्स लाइकली, ये नहीं कहेंगे कि आंसर जिस तरीके से एडिशन है उसी तरीके से सब बात है, ये कहना चाहता हूँ ए इज इक्वल एस का मतलब है चाहे आप पहले ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन पहले ऑर्डर में। पहले पहले ऑर्डर order। का मतलब है अगर आपको पहले माइनस आ गया तो माइनस ही कर, ओके, और अगर आपको बाद में ऐड आ रहा है तो वो बाद में भी कर सकते। ठीक बात है। लेकिन एक चीज इसमें हम ज़िम्मन ये देख सकते हैं कि जो बॉड मास का एक्चुअल ऑर्डर है वो ऑलवेज करेक्ट है, ठीक है सर। और उस बॉड मास के उस ऑर्डर को एक और चीज आपको हेल्प कर सकती है, वो ये कि जब आपके पास प्लस माइनस होगा, जो पहले है वो सॉल्व अगर आप करोगे तो आपका रिजल्ट और भी ठीक निकलेगा। ठीक बात तो यहाँ पे मैंने बॉड मास के हिसाब से यहाँ पे ऐड ही कर दिया क्योंकि ऐड करना था, तो आपने ऐड कर दिया जी। ऐड के हिसाब से यहाँ पे 2 -2 का ऐड आ गया 1, फिर आपने 4 और प्लस का फिर वापस ऐड आ गया। बिल्कुल। तो फिर चूंकि यहाँ पे साइन जो है वो कर रहा है एज, ये जो यहाँ पे ये जो सब्ट्रैक्शन बेसिकली थी, जब आप इनको ऐड करोगे ये बिहेव कर रहा है वहाँ पे, ये याद रखना, ये वहाँ पे बिहेव एज साइन कर रहा है, यानी फिर जब आप इसको ऐड करोगे तो ये -2 माना जाए। सही बात है। और -2 को ऐड करना है 3 के साथ, जो मेरा रिजल्ट आ गया वो आना, इनको फर्दर फिर प्लस ही हो गया, Yes, sir. उस तरीके से 5 आंसर। 5 आंसर। लेकिन अगर आप पहले अब ये सब्ट्रैक्शन कर, पहले प्लस और माइनस में पहला ऑर्डर जो इन दो में है वो माइनस है, सही बात है। बॉड मास के हिसाब से हमें क्या करना था, ऐड, तो हमने ऐड किया उसके हिसाब से 5 आ। सही बात है। लेकिन दूसरा जो हमने यहाँ पे किया, हमने देखा प्लस और माइनस में पहले क्या आ रहा है, प्लस और माइनस में हमें पहले आ रहा है माइनस, सही बात है। तो आप पहला जो माइनस है वो भी सॉल्व कर सकते, ओके, ग्रेट। वो आप सॉल्व कर कर सकते सकते, हैं, बिल्कुल। तब भी आपका आंसर ही आएगा। सही बात इस है। चीज का ख्याल रखना है कि हम बॉड मास का भी ये जो ऑर्डर है हमेशा जब आप उसी तरीके से चलोगे नो प्रॉब्लम, तो वो भी किया हमने बॉड मास का ही फॉलो किया, एडिशन की, जी सर। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे उस हिसाब से 5 आ गया। जी बिल्कुल। अगर हमने दो में से पहला वाला लिया सही जो बात। हमें पहले आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर वो भी आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर वही रहेगा, आपका आंसर गलत, सही बात इसलिए है। यहाँ भी 5 आ गया। यहाँ ओके, इस चीज का ख्याल रखना है, और बहुत सारों को इसका बहुत ही मुगालता है, बहुत इस ही चीज़ से। परेशानी इस चीज में हो जाती इस है। चीज़ सही में बात है। परेशानी हो जाती है, यही होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके सर। ये सिंपल बात है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल मुझे लग रहा है काफी है, फॉर एग्जांपल काफी है। एडिशन और इस डिवीजन में थोड़ा Multiplication मल्टीप्लिकेशन और और डिवीजन में मेरा, सही बात तो है। वहां पे भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा, एक एग्जांपल लेंगे सर। एम विल बिहेव एज डी, लेकिन कैसे वो एग्जांपल हम ठीक देखेंगे। है। ओके सर। प्लीज से अगर हम सपोज 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 करते हैं सर, सॉरी इंटू 3 करते हैं। पहले इंटू करेंगे यस यस। क्योंकि बॉड मास में हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन उसमें यस और हमारा टारगेट जी बिल्कुल, टारगेट फिलहाल यही रहेगा एक्शन होंगे जी। एक साथ, उस वक्त क्या करोगे जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगा एक साथ, तो वक्त उस वक्त क्या करोगे? करोगे? बाद में हम आ जाएंगे पूरे जी पूरे सर। पे। जी हाँ, सर, पहले मैं सोल्व करता हूँ ये सर। सही बात है, मेरा बॉड मॉस कहता है कि पहले डिवाइड करो उसके बाद मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो यहाँ डिवाइड भी है मल्टीप्लिकेशन भी है, तो मुझे मेरा आंसर मिलेगा यहाँ, जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा मेरा आंसर 5 मिलेगा, बिल्कुल सही। और फिर मल्टीप्लिकेशन साइन अपनी जगह पे फिर 3 से मल्टीप्लाई करके मेरा 15 आंसर आ रहा है। जी सर। ये आपने बॉड मास फॉलो, ये मैंने बॉड मास फॉलो बॉड किया। मास फॉलो, जी सर। देखिए सर आपने बॉड
देखिए ये डी और ओ तो हमारे इसको- पास है ही नहीं। हाँ, ये इसको छोड़ते हैं, फिलहाल डी। कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं लेंगे जी। अब डी और एम में सबसे पहले क्या है? डी डिवीजन आपका आता है, करना। डिवीजन आता है। यानी बॉड मास अगर फॉलो करेंगे डिवीजन करना है। यहाँ पे हमने डिवीजन कर दिया। जी सर। दूसरा रूल ये है कि डी और एम में जो पहले आएगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो पहले आएगा वही करना है। वो सॉल्व करो। अगर हम पहला वाला देखेंगे वो तो यही है, बिल्कुल। तो इसका दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका नहीं है। बिल्कुल। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे पहले वो गलत आंसर आएगा। ओके सर, अब ये आप कहना देख चाहते हैं, सकते अब ये कहना चाहते हैं, छोड़िए इस चीज को छोड़ते हैं हम, ये तो हाँ। करेक्ट है, 15 आ गया, हाँ। मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके नहीं, एक चीज देखिए। ठीक है। अब अगर इसको ये देखेंगे 10 डिवाइड, मैं ये करूंगा 3 2 6। हाँ जी, What is 10 divided by 6? ये पॉइंट्स में आ जाएगा। पॉइंट्स में आ गया। बिल्कुल। तो it would be 1 point something। जी। It will be 1 point something। Something, okay? बिल्कुल। 1 point something ये है। तो लेकिन यहाँ- मसला ये है 1 point something is not equal to 50। 50 गलत हो गया। गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें बड़ा ख्याल रखना है। हाँ। अगर डिवीजन पहले आता है तो मुझे बॉड मास का ही इस्तेमाल करना बॉड होगा। मास का ही है, डिवीजन पहले। डिवीजन लेकिन पहले। अगर वो ऑर्डर वाला डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पहले क्या है, वहाँ डिवीजन ही है पहले। तो दोनों में मैं रेस्ट्रिक्टेड इसी पे हूँ कि मुझे दोनों में पहला वाला ही सॉल्व। ओके, जैसे जैसे यहाँ पहला वाला क्या आ रहा है? डिवीजन आ रहा है। तो मैं डिवीजन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, बॉड मास के हिसाब से मेरा क्या है? बॉड मास के हिसाब से पहला डिवीजन ही तो है। डिवीजन ही है पहले है। बिल्कुल। तो दोनों सूरत में रेस्ट्रिक्टेड डिवीजन ही है। ओके, वेल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इम्तियाज सर कि कभी कभी हम कह रहे हैं कि बहुत सारे ये कहते हैं डी इज गुड एम। ठीक है। अगर करेंगे डी इज गुड एम, अगर नहीं करेंगे डी इज गुड एम या ए इज गुड एस, फिर यही फॉलो कर लीजिए। ठीक है। पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन ठीक फिर है। एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। ओके। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक लेकिन है सर। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि डी और एम को हम एक साथ मिलाएंगे कि डी इज गुड एम, ठीक है। चाहे डिवीजन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, एक ख्याल रखना है जो पहले दोनों में आता है वही सोल्व। ओके सर, जरा यहाँ पहले एग्जांपल। दोनों में क्या आता है? डिवीजन आता है तो पहले डिवाइड ही बॉड मास किया के हिसाब हमने। से भी डी जी बिल्कुल, और यहाँ ऑर्डर के हिसाब से भी। सही बात है। अब मल्टीप्लिकेशन पहले लिखिए इम्तियाज सर। एक ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मल्टीप्लिकेशन ओके, वेल, तो हम ये क्वेश्चन लेते हैं। मैं लिखता हूँ सपोज 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओके डिवाइडेड बाई। ठीक है सर। देखिए बॉड मास, पहले बॉड मास करो जी। बॉड मास क्या बोल रहा है? पहले डिवीजन यस, कर लीजिए सर। पहले मुझे डिवीजन करना होगा। रखो तो इसका multiplication। मतलब मैं 6 को इंटैक्ट ऐसे। छोड़ता हूँ, गुड। और जब मैं मल्टीप्लाइड बाय हियर, जब मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूँ मेरा 1.5 आता है, बिल्कुल। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है। जी। लेकिन अब डी इज गुड एम कर देंगे। डी इज गुड एम मतलब है जो पहले इन दो में से आएगा वही सॉल्व कर सकते हैं। ओके। इन दो में पहले क्या आ रहा है? इन दो में पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, कर लीजिए। तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, 6 into पहले 3 मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज Very 18, good। और फिर मैं डिवाइड 2 करता हूं, दैट इज आल्सो 9। रिजल्ट तो सेम मिला। रिजल्ट सेम आ गया इम्तियाज सर। हाँ, ये बिल्कुल। कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है। यस, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि हाँ, यस, ये तो क्लियर हो गया आप कि अगर डिवीजन पहले आता है तो बॉड मास ही फॉलो करना होगा, यानी पहले डिवीजन करना होगा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना होगा, परेशानी नहीं है। अगर अब मल्टीप्लिकेशन पहले आया और डिवीजन बाद में आया, तो सोचनार की एक लोहार ये हो जाएगी जी। कि जो पहले है जी, वही कर लो, आपका हमेशा करेक्ट आ जाएगा आंसर। वो बॉड इन केस ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वो हम कह रहे हैं इनके जी, लिए, इनके जी, सब जी। इसी तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन Subtraction। जो पहले आएगा वही करो। Okay। आपके बॉड मास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा एक ही रिजल्ट है। ओके, आपने यहाँ दोनों ऑर्डर कर जी, दिए। एक बिल्कुल। ऑर्डर आपने बॉड मास का कर दिया, पहले डिवीजन करना है, जी, आंसर आ गया 9। ठीक है दूसरा सर। आपने ये देखा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो पहले आ रहा है उसी को सॉल्व करो, उस तरीके से भी आपका 9 आ। ओके सर। लेकिन ठीक जब है। आपने वहां पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, वहां पे पहले क्या था? डिवीजन, जी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। यहाँ इंसान को बहुत ही ख्याल रखना है कि पहले क्या आ रहा है। पहले डिवीजन आ रहा तो था डिवीजन ही उसमें। तो करना है, चाहे जी। वो बॉड मास का रूल रहा हो या पहला वाला रहा हो। ओके, दोनों सूरत में हाँ, डिवीजन ही है। बिल्कुल। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों सूरत करेक्ट है। तो बॉड मास के मतलब हिसाब से ऑर्डर देखो, फिर डिवीजन करना है वो कर दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन कर दिया 9। ठीक है। दूसरा रूल ये है जो दो में पहले आ गया उसी को कर लो, और उसके बाद that is जी। called D is good M, yes। but which comes first has to be solved, ओके, वेल, has to be solved first। ठीक है सर। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी यही हुआ है, जो बहुत ऐसे पहले आ जाएगा उसी को Right, करना। so- at a time इसे वेल सर, ठीक है। ये बात मुझे लग रहा है कि ये बात जो है हम्म। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसका बहुत ही ख्याल जो रखना। इन दो में पहले आ जाएगा जी, जी। उसको सॉल्व कर लो, जी, फिर किसी के साथ छेड़छाड़ मत करो। ठीक है सर। छेड़छाड़ मत करो, हाँ। आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पहला आया मल्टीप्लिकेशन कर लो, सॉल्व। That is it। जो आ गया फॉर्मेट ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। जो ओके। पहला वाला है वही सॉल्व।
ओके वेल सर। मुझे लग रहा है कि अब एक एग्जांपल ऐसे ही आप वहाँ पे रख दीजिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, डिवीजन भी आ जाएगा, एडिशन भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, चार के चार ऑप्शंस दे दो। ओके ठीक सर, चलो ये लेते हैं। से कुछ बनाएंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7 माइनस। अब ध्यान से देखिए, हम दोनों तरीके सारे ऑपरेशन दोनों तरीके करना सर। जी सर। मैं यहाँ पे आपको ये ऑर्डर रखता हूँ। ओके, एक साइड से आप पहला वाला ऑर्डर लीजिए, ठीक है सर। दूसरे साइड से आप बॉड मास लीजिए। ठीक है सर। तो यहाँ पर पहले अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करूं, हमने कहा कि इनमें से जो भी पहले आएगा वही कर लो। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस भी है, लेकिन वो जो रूल है हमारा बॉड मास, जी सर। वो चलेगा ना सर। अच्छा, पहले yes. DORM और AS है। DORM अगर आप इकट्ठे भी लोगे, जी सर, और एस भी इकट्ठे लोगे, लेकिन हाँ। पहले तो DORM ही है। ओके वेल, ये तो वो तो क्यों खराब ना है ना। क्यों ना मैं फिर इस तरीके से करूं सर। यहाँ पर तो मुझे अगर 3 और यहाँ इनको पहले अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई हाँ, करता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये आपका 36 आ रहा है। बिल्कुल। और फिर इसको डिवाइड रखेंगे हम 4 प्लस 7 रखेंगे अपनी minus जगह पे, 3 -3 रखेंगे, शाबाश। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुझसे बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। तो मैं डिवाइड ही करूंगा एज पर माय रूल। डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यस Division, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट addition, सब्ट्रैक्शन। Division। वही तो मैं लेफ्ट से राइट ही जा रहा हूँ सर। तो ये मेरा जब मैं 36 को 4 से डिवाइड करता हूँ मेरा 9 आता है सर। Good। एंड फिर ऐड करना है मुझे 7 और सब्ट्रैक्ट करना है 3। बिल्कुल। अब चूंकि मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, पहले जी सर, जी सर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। बोर्ड ये बॉड मास क्या बोल रहा है, पहले एडिशन करो, पहले एडिशन करो, ठीक है ना। जी सर। तो हम पहले एडिशन ही करेंगे, या दोनों में से जो पहले आ रहा है वो कर लो, ठीक है सर। plus तो कर इसका दीजिए। मतलब यहाँ पर ये 9 + 17 इज 16 Yes। एंड 16 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 12 आ रहा है। 13 आ जाएगा। ओह सॉरी। तो अब ये एक तरीके से आपका 13 रिजल्ट आया, जी सर, जिसमें आपने दो में से जो पहले आया उस जी सही। अब पहले आप क्या, अब बाद में क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे हाँ एज पर बॉड मास रूल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। ओके करेंगे 12 ये अच्छा, साफ आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, ये सारा हो जाएगा ना, मैं यहाँ से कर नहीं, लेता ये हूँ। ऐसे ही कर लीजिए। अब हम चाहते हैं कि पहले डिवीजन ही किया जाए, अब ये रूल बॉड मास के हिसाब से will चलेंगे। not now take d is equal to m, sir. ओके सर, Will ठीक है। not take now d is equal to m. We consider we have to divide first. We have to divide. Okay. हम d is equal to m नहीं करेंगे, a is ठीक equal है to s नहीं करेंगे, हम सीधे follow वेल सर, तो इसका मतलब है मुझे 12 को अपनी जगह पे लिखना होगा हाँ। एंड मल्टीप्लाई को भी अपनी जगह पे लिखना होगा। सही अब मुझे 3 को 4 से डिवाइड करना होगा, हाँ। तो वो थोड़ा यहाँ पर मैं देखता हूँ, सॉरी 3 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा डेसिमल एंड 7 is 28, यहाँ से मेरा 2 आ रहा है, 0 4 5 is 20, तो ये मेरा आ रहा है 0.75। ठीक है सर, सही बात है। am I right? फिर एंड plus फिर 7 मैं अपनी जगह पे 7 लिखूंगा, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा इनके साथ, हाँ। क्योंकि लास्ट वाले ऑपरेशन Minus है 3। ये मैं कर रहा हूँ। अब अब मैं- मेरा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, डिवीजन तो मेरा हो गया खत्म यहाँ। हाँ। अब मेरा दूसरा आ रहा है मल्टीप्लिकेशन भी के बाद। 12 into 0.7। यस, आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे सब आपका कितना भी side में से- इट इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 सर। 75 कर दी मैं क्योंकि मैं बचा हूँ सर। ना, ओके 2 5 are 10, 2 7 are 14, 1 15, and this is here 1 5 1 7 and 1 0, so it is 0 5 5 10 7 1 8 1 9, ठीक है सर, and 0 डेसिमल मेरा 2 के बाद आएगा, it is 9, ठीक है सर। तो ये 9 आ रहा है, so मेरा 9 आ रहा है, वहाँ पे भी 9 ही आया था सर, जी जी जी, ये 9 मेरा आ रहा है, वही आया था ना 9। हाँ, बिल्कुल। आप देखेंगे जी 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 3 यार 12 are 36, जी 4 9 दैट्स 9 आया था जी। प्लस अब मुझे 7 करना होगा, वो अपनी जगह पे मैं लिखता हूँ, -3 को मैं अपनी जगह पे लिखता हूँ। आप कितने ऑपरेशंस रह गए? अब मेरे 2 ही रह गए, एडिशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्शन Addition लास्ट में। पहले। ये हमारा 16 आ रहा है, -3 करेंगे वो हमारा 13 आ रहा है। 13 and 13, नो प्रॉब्लम। तो मुझे लग रहा है कि बेटर मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन में यही है, जो पहले है वही कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा क्योंकि मजा मुझे आएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ तो डेसिमल में आ गया, ठीक है, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, इतना मुझे करना पड़ा इसकी तो स्ट्रगल। बात नहीं, कभी-कभी यहाँ से भी मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन आएगा हाँ, तो वो कभी अच्छा कभी रहेगा। बिल्कुल, कभी कभी यहाँ पर ऐसा नंबर हो सकता है जो डिवाइड एग्जैक्टली उसको 4 करेगा। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि कभी कभार ऐसी सिचुएशंस में मुझे लगता है कि बच्चे को जल्दी ये होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये आसानी से हो सकता है यहाँ इस पर वाले ये में हमें थोड़ी तकलीफ तकलीफ होती। लेकिन जब पहले किया था वो सीधे निकला यहाँ पे 36 को
डिवाइड किया जी। इजी आ गया, इससे तो इजी आ गया क्योंकि जी सर। आपको पहले वो डिवाइड करना पड़ा, वो आ गया मल्टीप्लिकेशन। मैं चाहता हूँ इसमें एग्जांपल। ओके ठीक है, एक और एग्जांपल लेते ये हैं। थोड़ा मुझे लग रहा है कि इसको मोर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। एक और एग्जांपल है, ठीक है। तो बेहतर रहेगा। यही 4 ऑपरेशन अभी ओके ज्यादा नहीं अभी जाएंगे अच्छा ब्रैकेट पे नहीं जाएंगे। ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट ओके ठीक है, मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। सपोज मेरे पास है 50 माइनस ब्रैकेट नहीं, अच्छा ब्रैकेट नहीं, एग्जांपल कोई नहीं, ओके ब्रैकेट ठीक है, नो ब्रैकेट सर। ठीक है। मैं लेता हूँ 36 माइनस 6 प्लस 18 यस मल्टीप्लाइड बाई 3 गुड, डिवाइडेड बाई, ठीक है। ठीक है। हम आराम से फिलहाल ये इक्वल पे लाएंगे, ये भी इक्वल पे ही लाएंगे, अच्छा इक्वल पे काम इक्वल करेंगे। पे कम कर। लेकिन इक्वल पे भी अगर करेंगे, डी एम एम का ऑर्डर पहले है और ए और एस का ऑर्डर बाद में है, तो मुझे इनको छोड़ना इंटैक्ट यहाँ से एक्शन सब्ट्रैक्शन बाद में, ओके ठीक है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले। ओके सर। और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जो पहले आएगा वही कर दीजिए। रेट ठीक है सर। आपका आप ये मुझे कहना चाहते हैं कि आप 36 को अपनी जगह पे लिखिए, माइनस को भी अपनी जगह पे लिखिए, एडिशन को भी अपनी जगह पे लिखिए। और यहाँ पर अगर मैं बॉड मॉस के हिसाब से चलूं, मुझे पहले डिवाइड करना चाहिए, मगर हमने देखा कि अगर इन दो में से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से मल्टीप्लिकेशन पहले आता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, टी इज इक्वल टू एम। ओके टी इज इक्वल टू एम, सो डी इज इक्वल टू एम का मतलब है कोई परेशानी नहीं है, कर लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई, पहला ऑपरेशन वही मैं कह रहा हूँ। 3 8s are 24, 3 1s are 3 and 3 2 is 5, 54 ही आएगा सर। और डिवाइड करेंगे यहाँ पर। अब मैं सर इनको फिर से मैं छोड़ देता हूँ एक्ट यहाँ पर। अब मुझे डिवाइड करना होगा यहाँ, तो चूंकि अगर हम 4 1s are 4 and वहाँ पे आ गया आपको 44 3s are 12, वहाँ पर कितना आ गया सर 4 5s are, ठीक है। ये 3 नहीं आएगा ना, अभी पॉइंट आ जाएगा। ओके मैं गलत कर रहा हूँ। 4 1s are 4 जी सर, 2 आ गया, 4 5s are नहीं सर 4 हाँ 1, अच्छा ओके 4 3s are 12, तो वहाँ पर आ गया 2 डेसिमल एंड, ठीक है सर। अब यहाँ पर सर क्योंकि एडिशन और ये हमने देखा कि a इज इक्वल टू s वाली बात है, यानी अगर सब्ट्रैक्शन पहले आएगा तो कोई परेशानी नहीं, पहले उसी को कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना चाहूँगा, तो वो मेरा ये वाला रूल है, a इक्वल टू s, a इक्वल टू s, तो यहाँ पर मेरा ये 30 आएगा। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस में करता हूँ 13.5, और जब मैं इनको ऐड करता हूँ वो मेरा बनता है 3 इट इज 343 जी सर। मैं यहाँ पे लिखूंगा 45 मेरा आया। अब जिसका ऑर्डर लीजिए बॉड मास का, ओके अब ठीक है सर, राइट। अब हम बॉड मास पे आएंगे, सिंपल बॉड मास, ठीक है सर। d इज नॉट इक्वल टू m, ओके a इज नॉट इक्वल टू s। ओके सो मुझे पहले d फिर m फिर a फिर s, ओके सर। पहले मुझे इनको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे इनके साथ पहला क्वेश्चन नहीं, पहले मुझे डिवीजन पे आना होगा। 36 माइनस 6 प्लस 18 एंड मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं 3 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो वो मेरा 0.75 आ रहा है, जो हमने 0.75 आ रहा है, ठीक है सर। अब जो है अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, ओके सर, सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। 36 माइनस 6 सर प्लीज इनको आप मल्टीप्लाई उस साइड में करिए, क्या कितना आ रहा है? ये आएगा आपका 75 मल्टीप्लाइड बाय देंगे और डेसिमल आ जाएगा 13.50। और यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अच्छा अब मुझे ऐड करना होगा, सॉरी मैं भूल गया था, अब मुझे ऐड करना होगा। ऐड किन को हो जाएगा? ऐड आप, क्योंकि यहाँ पर हमारी रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर, मैं यहाँ पर थोड़ा खेलना चाहता हूँ इसके साथ। ओके खेलिए, पहले कर लीजिए इन दो को ऐड ही, ओके ज्यादा ठीक नहीं है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके ठीक है, एक ऐड है और एक की साइड पॉजिटिव है, एक की साइड नेगेटिव है। जब ऐड करना होता है तो मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। इट इज 36 एंड साइन तो बड़े की रहेगी, जाहिर सी बात है, प्लस 13 पॉइंट, इसमें से 6 कितना आएगा वहाँ पर सर? ये 7.5 रही रहेगा, 7.5, ओके ठीक है। जीरो भी अगर कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे भी जीरो लिख सकते हैं जी। वो आपका 0 ये आ रहा है, 6 7 इज 13 पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आप डी इज एम नहीं करेंगे, Yes, ए इज एस नहीं करेंगे, सिर्फ यही फॉलो करेंगे तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़
मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, ये पॉइंट जो है थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे हमने एडिशन की, आमतौर पे बच्चों को लगता है ये 6 और 13.50 को ऐड कर, not here then 6 then negative 6, ये ध्यान यस रखना। ओके, ये साइन के साथ, साइन के साथ, ये रूल है इसका, ठीक है साइन के साथ करना, ठीक है। अगर वो भी नहीं करोगे फिर आप 36 और इसका भी ऐड पहले कर सकते हो, बाद में बिल्कुल, सब्ट्रैक्ट, तो वो नहीं करेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, अच्छा बिल्कुल ऑर्डर में कर बिल्कुल, देंगे, बिल्कुल ऑर्डर में कर यहाँ देंगे। यहाँ पर हम वो कम्यूटेटिविटी का नो इस्तेमाल नहीं करेंगे वगैरह, बिल्कुल नहीं। ठीक है हाँ सर, कर सकते हैं एडिशन, हाँ। और जिसमें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर हम नहीं करेंगे। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम एक रेस्ट्रिक्शन रखेंगे फिलहाल टेम्पररी एज अ बिगिनर। ठीक है तो सर। क्या करेंगे, यहाँ ख्याल रखना है, ये आपको यहाँ मुगालता नहीं होना चाहिए कि ये 6 और 13.50 को ऐड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ यस, क्योंकि बच्चा ये समझता है सर कि अगर मुझे एडिशन करना होगा, मैं इस साइन को छोड़ के इन दो को ऐड करूंगा, जो फिर निकलेगा वो इसमें से सेपरेट करेंगे, गलत बात है। 19.50 नहीं है। ओके ठीक है सर, स्टूडेंट्स मैंने देखा वो यहाँ पे करते हैं 19 वो 6 और 13 को, लेकिन भूल जाते हैं ये 6 नहीं है, ये basically नेगेटिव 6 बन जाता है। एग्जैक्टली मैं बच्चों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे तो कन्वीनियंस ये- के लिए इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर एडिशन डालेंगे तो कोई परेशानी नहीं। थोड़ा मतलब difficult- कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, ठीक है सर, फिर तो सिर्फ इसको- इतना याद रखेंगे जी सर सर, कि अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उनको हो जाएगा, आपने सही मशवरा दिया था, लेकिन थोड़ा जो बच्चे भी देख रहे होंगे इसको, ओके, तो उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो 5th स्टैंडर्ड के 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इंटीजर उन्होंने देखे हैं, इंटीजर के साथ वो खेलते हैं, तो पता है कि नेगेटिव 6 और 13.50 को कैसे ऐड करते हैं, वो ठीक हमारी है। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये मुगालता हो सकता है, क्या वो 6 प्लस यानी +6 कंसिडर करेंगे यहाँ पे कि -6 कंसिडर करना है, ये नेगेटिव 6, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे साइन जो है जो 36 -6 से लगता है, इस ऑर्डर में देखेंगे ये उस वक्त बिहेव कर रहा है सब्ट्रैक्शन। सही बात है, लेकिन अगर आपने एडिशन ले लिया तो फिर एडिशन ये नहीं है, ये वहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, ठीक फिर बात है। एडिशन में ये फिर साइन बन जाएगा, ठीक है, सही बात है सर, नेगेटिव साइन बन जाएगा, बिल्कुल, तब जाके बॉड मास करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर इस जगह और पे। आपने देखा भी होगा, हमने जी इसको जब नेगेटिव 6 कंसीडर किया तब जाके हमारा पिछला वाला आंसर ये वाला आंसर मैच हो गया, बिल्कुल। मैच हो गया। तो हमें कुछ रूल असाइन करना है, जब हम रूल असाइन करेंगे तो जो हमारा एल्गोरिदम है, आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर तो सेम आना, बिल्कुल, लेकिन अगर यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्शन साइन कहेंगे, नहीं ये सब्ट्रैक्शन वाला साइन है, तो फिर सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है, सॉरी साइन नहीं है, तो गलत हो जाएगा, सही बात है, हमारा आंसर पिछले मैच नहीं हो। अगर हम इसको नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे बात है। और इसके साथ ऐड करेंगे फिर हमारा आंसर, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे रूल बन गया सही बात कि है, ये यहाँ पे बाहर वाली साइन जो ये बाहर वाला जो ऑपरेशन हमारे पास था वो तब चेंज हो जाता है एज साइन, नॉट एज ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन कंसिडर करेंगे फिर +6, सही बात लेकिन है। अगर साइन कंसिडर करेंगे नेगेटिव का ख्याल रखना है। तो ये हो गया हमारा ये चीज, और एक एग्जांपल इस पे लेंगे कि इट इज इस पर ले लीजिए जिसमें 4 के 4 हैं, हाँ। तो फिर जो वो ब्रैकेट्स अगर और ब्रैकेट्स वाला- हम नहीं इस्तेमाल आज करें- वो नहीं, अच्छा। फिलहाल इन बच्चों को इन पर प्रैक्टिस करने दी, ओके, ठीक है, हम ब्रैकेट्स में अभी और ऑर्डर में उनको नहीं फंसा देंगे। दूसरा लेक्चर हमारा ब्रैकेट्स में होगा, जो जिसमें ब्रैकेट्स होंगे। तीसरा लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम ऑर्डर का इस्तेमाल सीक्वेंस में। एक और एग्जांपल लीजिए, काफी है आज के लिए फिर, लेकिन 4 के 4 साइंस। सर आप बनाइए, मैं फिर सॉल्व करता हूँ। याद है सर? बाकी है, ऐसे चलो वाला भी लेंगे, है ना? जी सर, ठीक है। जी सर, अब देखिए मैंने क्या किया, इसमें सब्ट्रैक्शन भी है, जी सर, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और एडिशन। एग्जैक्टली सर। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सर कि यहाँ पर मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँ जहाँ पर मेरा D और M बराबर आ जाता है और जहाँ पर मेरा A और S। चलो पहले वही कर देंगे, पहले वही चीज़ पहले वही कर ठीक है लेंगे। सर। बॉड मास फिर भी मुझे मांगेगा, पहले आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का करो बॉड मास। बिल्कुल, तो आप चाहते हैं कि इस एरिया पे फोकस हम करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सर। अगर ये दो एक ही माने और ये जो एक ही माने, जी सर। पहले तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ये होगा, बिल्कुल ठीक बात है, तो 5 - 3 सब्ट्रैक्शन तो नहीं आएगी, तो 5 - 3 सॉरी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने आप- हमने D को M के बराबर लिया हुआ है। सही बात है।
What is -3 multiplied by 4, sir? That is -12. क्या बन जाएगा? 12 12 divided by divided 4 by 2. divided by 2. मैंने क्या किया? मैंने m is equal to d कर दिया. मैंने m is equal to d कर दिया. हो गया सर? Right, exactly. अब डिवीजन करेंगे. अब नेगेटिव डिवीजन, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड एडिशन. Exactly. सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड एडिशन. ये डिवीजन है, ये एडिशन. ठीक है भाई. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 माइनस 6. ये जब आप 12 को हम 2 से डिवाइड -12 को करेंगे. 2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा. जी सर. क्या रह गया हमारा? 5. ऑर्डर क्या हमारा? ऑर्डर हमारा a इक्वल टू s है, तो इसका मतलब s पहले कर सकते हैं. So 5 minus 6 That is -1. -1. जी. Then 5. What is it? अब That is 4. That is 4. बिल्कुल. ये तो एक साइड हो गया. मेरा आंसर 4. Let us do now actual board. ओके ठीक. Actual board में मुझे क्या पहले डिवीजन करना है. पहले डिवीजन करना होगा. डिवीजन ही करेंगे. Means 5 minus 3 multiply से आएगा. This 2 यस एग्जैक्टली प्लस आ 5. जाएगा 5. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. That will be 5. It is 2 into -3 is -6 plus 5. अब देखिए, मुझे एडिशन पहले कर. इस जब बिल्कुल मैं एडिशन करूं, मुझे किस किस को एडिशन करना है? 6 और 5 को कि -6 -6 और 5 ये ख्याल बहुत जरूरी दिस है. इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे 6 और 5 को ऐड नहीं करना है, मुझे -6 और 5 को ऐड. एग्जैक्टली. ये सब्ट्रैक्शन उस वक्त बिहेव करेगा ऐसा है. राइट. तो कुछ बच्चे मैं जैसे हम ये सही बात है. हम ऐसा करते, मैं ऐसा करता, मैं लिखता 5 और माइनस को मैं रखता ऐसे ही, इन दो को मैं ऐड करता, दैट इज 11. 5 और ये हाँ दैट इज इक्वल टू -6. मेरा आंसर आ जाता फिर लास्ट में. तो वैसा कुछ है नहीं, तो ये आंसर हमें वही मैच होना चाहिए उसके साथ. सही बात है. अब क्या आ जाएगा? ये 5 आ गया. 5 जी What is बिल्कुल. -6 plus That is 5? -1. That is -1. That What is is equal to 5 minus 4. 1? बिल्कुल देखिए 4 और 4 ठीक है, दोनों ऑर्डर से कर सकते हैं. बिल्कुल. अब यहाँ ये रखना. आप इसको क्या कंसिडर, क्या आप इसको कंसिडर करते हैं एज 6 plus 6 फिर सब्ट्रैक्शन करो तो गलत होगा. सही बात. लेट मी शो इट. ये 4 और 4 हो गए. मैं जब मैंने इसको -6 लेट अस नाउ कंसीडर इट एज +6. सही बात है. फिर देखेंगे, देखो मैच मत हो जाए. अब इसको थोड़ा इरेज यहाँ पे करो, यहाँ से मैं वो मैंने लिया था प्लस यहाँ पर. क्या करना, यहाँ पे ये करना चाहता हूँ है ना. 5 ये 5 ये मैं सब्ट्रैक्शन साइन मानूंगा. सब्ट्रैक्शन साइन मान ली. ये क्या रहता है? 11 ये ऐड हो जाएगा. फिर मैंने ये भी दिखाया था, ये तो -6 आ रहा है हमारा. बिल्कुल. लग रहा था कि आपकी बॉडी जो थे वो बोर्ड को आ रही थी सामने. शायद ये जो व्यूअर्स है अच्छा वो दिखाई, ये मुझे लगा. इतने सेंसिटिव है आप सर. सेंसिटिव रहना पड़ता है सर. बॉडी आई थी आपकी बॉडी. ओके सर. ओके दैट इज इक्वल टू 11. यस -6 तो सब्ट्रैक्शन तो -6 आ गया. -6 आएगा. How तो come मैच this नहीं is हो रहा है. ऑब्वियसली ये नहीं करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपने ये बताया सर. सर क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे की आसानी के लिए यहाँ पर हम कुछ, आप अगर कहना चाहते हैं कि कम्पिटिटिव इस्तेमाल करें, मैं मुझे लगता है कि 6th क्लास हाँ, में थोड़ा बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छठी जमात के बच्चे को भी अगर ये बॉर्डमास आप दिखाएंगे तो वो भी कर पाएगा. लेकिन वो चक्कर जो है ना दाएं बाएं करना, वो मुझे लग रहा है थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ. ओके सर ठीक है. वरना फिर कर सकते हैं उस चीज को हम छोड़ेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे लेक्चर्स इस पे देने होंगे. लेकिन जब हमारा रिगर वो हो जाएगा, यानी 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो हम ऑर्डर और क्या रखेंगे, ऑर्डर और ब्रैकेट्स रखेंगे, उस वक्त आप कम्पिटिटिव का भी इस्तेमाल कर सकते करेंगे क्योंकि बच्चा ठीक है. वक्त ये छोटे बच्चों के लिए अगर होगा 5th फैमिली के लिए तो बेटर इज कि हम दाएं बाएं ना करें, उस चक्कर में ना लगाएं बच्चों को, वो ज्यादा बेहतर रहेगा. ओके. जैसा मुझे लग रहा है कि आज ये काफी है, तो कल इंशाल्लाह ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे. जी बिल्कुल. नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर्स का इस्तेमाल एंड ऑर्डर्स का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि हम 1-2 लेक्चर्स इस पे दें. ये जो हालांकि हमने आज सिर्फ डिमास पे काम किया है, डिमास पे काम कर रहे हैं. राइट. तो हमने इसको छोड़ दिया है. तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम अगले वाले लेक्चर्स में हम काम करेंगे, ताकि हमारे पास जो बच्चे हैं, इवन देखा अगर जाए तो ये जो 10th क्लास के 11th क्लास के बच्चे, सर आप कह रहे हैं 10th के बच्चों को, मुझे लग रहा है कि बड़े बड़े तुरम खान भी इसमें मात खाते हैं सर. ऐसी चीज बहुत ही, अगर आपने देखा होगा फेसबुक बुक पे वैसे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं. बिल्कुल. तो मैं देख रहा हूँ, मतलब सेंसिटिव पर्सन्स, बहुत अच्छे काबिल बंदे भी जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको भी मुगालता हो जाता है.
सेंसिटिव चीजें होती है कि यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल ना सर, बिल्कुल, ऐड बहुत करना ज़्यादा, है, बहुत ही 11 इम्पोर्टेंट, बता बहुत सकता ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ जो है, रूल जो है वो थोड़ा बहुत इंसान ये डीज को डैम कर बोले ऐसे, कंडीशंस क्या रहनी ज़्यादा ज़रूरी। Yes, तो sir. ये सेटअप जो आपने इम्तियाज सर, ये आपका एक था कि हमारे वर्दी एक जो लिया है, बहुत ही मैं बहुत आज आप देख रहे हैं फोबिया क्या है मतलब, मैं बिल्कुल। बहुत खुश हुआ है आज आपने एक अच्छी आज सजेशन दे दी yes, कि exactly. अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो हम थोड़ा बहुत इसमें कुछ मदद का अगर कर सकते हैं प्लेटफॉर्म, तो बेहतर ही रहता। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये चीज़ कुछ फ़ायदा दे तो इससे बढ़कर बात क्या हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन।